दोस्तों सोचिए, एक ऐसी रेल यात्रा जो योगनगरी ऋषिकेश के घाटियों से शुरू होकर आपको हिमालय के खूबसूरत वादियों के बीच से उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों और बाबा केदार की दर्शन करवाएगी। एक ऐसी यात्रा जो ना सिर्फ चार धाम की आस्था को आसान बनाए बल्कि उत्तराखंड के 5 जिलों की जिंदगी बदल दे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो सिर्फ एक रेल लाइन नहीं बल्कि चारधाम रेल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, और यह प्रोजेक्ट है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट। दोस्तों आज के जमाने में इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की ग्रोथ का बैकबोन होता है, और ऋषिकेश कर्णप्रयाग न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट और फिर चारधाम रेल लाइन सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, यह है देवभूमि उत्तराखंड का एक सपना जो चारधाम यात्रा को ना सिर्फ आसान बनाएगा बल्कि इसे एक नई पहचान भी देगा। चलिए इस प्रोजेक्ट की कहानी को समझते हैं, कैसे इसका हर एक फेज एक माइलस्टोन है और कैसे यह पूरा होने के बाद हिमालय के सफर का एक नया एरा शुरू करेगा। दोस्तों ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का विजन है उत्तराखंड के 5 जिलों को कनेक्ट करना, जो है पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टेहरी, रुद्रप्रयाग और देहरादून। 125 किलोमीटर की यह रेल लाइन ना सिर्फ सफर को आसान करेगी बल्कि तीर्थ स्थलों और लोकल ट्रांसपोर्ट को एक नया स्पीड और एफिशिएंसी देगी। दोस्तों इस रेल लाइन के अंदर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और फैसिनेटिंग काम है टनल कंस्ट्रक्शन का, और इस प्रोजेक्ट में टोटल 213 किलोमीटर का टनल्स प्लान है, जिसमें से 176 किलोमीटर का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों सोचिए, इतनी बड़ी रेंज में टनल कंस्ट्रक्शन का काम करना यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग अचीवमेंट नहीं बल्कि हिमालय के इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हुए बनाया गया एक मॉडर्न मार्बल है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में 11 नए स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, जो रेल जर्नी को ना सिर्फ स्मूथ बनाएगी बल्कि एक बेहतर एक्सपीरियंस भी देगी, और इन स्टेशन की वजह से ना सिर्फ तीर्थ स्थल बल्कि यहाँ के लोकल्स की कनेक्टिविटी भी बूस्ट होगी। दोस्तों अब तक लोग चारधाम पहुंचने के लिए लंबे रोड जर्नी या पहाड़ों का सहारा लेते थे, पर इस रेल लाइन के कंप्लीट होने के बाद एक सीमलेस जर्नी पॉसिबल हो पाएगी। यह प्रोजेक्ट ना सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देगा बल्कि 5 जिलों की इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी एक्सेलरेट करेगा। दोस्तों कंस्ट्रक्शन के दौरान और बाद में नए जॉब्स क्रिएट होंगे, जिससे यहाँ के लोकल्स को इकोनॉमिक लाभ होगा। लेकिन क्या आपको पता है इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। खतरनाक पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड, इन्वायरमेंटल कंसर्न और फंड एक्युलेशन, लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स को सक्सेसफुली टैकल किया जा रहा है, जो इस प्रोजेक्ट के टीम की डेडिकेशन को दिखाता है। जब ये रेल लाइन पूरी हो जाएगी तो सिर्फ एक रेल लाइन नहीं बल्कि एक लाइफलाइन बनेगी। ये सिर्फ कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम नहीं करेगी बल्कि उत्तराखंड के टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ग्लोबल मैप पर ले आएगी। दोस्तों ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन एक सपना है जो धीरे धीरे साकार हो रहा है। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है जो ना सिर्फ चारधाम के लिए बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर बनेगा। तो अगले बार जब आप चारधाम की यात्रा का प्लान करें या देवभूमि का सफर की सोचे, तो सोचिए इस रेल प्रोजेक्ट के बारे में जो आपकी यात्रा को एक कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस बनाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है यह प्रोजेक्ट उत्तराखंड के लिए कितना इम्पैक्टफुल होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम 1 दशक पहले शुरू होना था, लेकिन पिछली ब्रेक वाली सरकार ब्रेक पर ब्रेक ही लगाती रही। डबल ब्रेक वाली सरकार द्वारा इन 3-4 सालों में इतने बड़े काम के लिए केवल 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए। केवल 4 करोड़। 2014 में जब केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, हमारी सरकार आई, तो एक ब्रेक हमने हटाया। हमने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए प्रयास शुरू किए, लेकिन दिल्ली से हम जोर लगाते थे, देहरादून से ब्रेक लगा दिया जाता था। 2017 में
जब देहरादून में डबल इंजन की सरकार आई, उसके बाद से करीब 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जल्द ही पहाड़ों पर रेल का ये बड़ा काम पूरा हो जाएगा। 4-4, 5-5 पीढ़ी ने इंतजार किया है। 5-5 पीढ़ी के इंतजार का उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लगे हुए हैं। इसी तरह दिल्ली देहरादून हाईवे का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय 2000 में शुरू हुआ था, जब ये राज्य जन्मा था। लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे लटकाकर छोड़ दिया। यूपी से क्लियरेंस न मिलने का बहाना बनाया गया, जबकि केंद्र में इनकी सरकार और यूपी में उनके भागीदारों की सरकार थी। ये काम भी तब पूरा हुआ जब भाजपा की डबल इंजन सरकार आई। ये ब्रेक लगाने वाले फिर से मौके की तलाश में बैठे हैं, लेकिन अब उत्तराखंड को गति चाहिए, उत्तराखंड को प्रगति चाहिए, उत्तराखंड को लगातार डबल इंजन की सरकार चाहिए।